वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी अहम खबर। रिया का भाई शौविक गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। लंबी पूछताछ की एनसीबी की टीम ने और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा अपडेट आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती, जिससे एनसीबी ने करीब 9 से 10 घंटे तक लगातार पूछताछ की आज, और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि न्यूज 18 प्राइम में आज किन किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। बुलेटिन में बात होगी भारत चीन के बीच जारी तनाव की, जिसे लेकर भारत पूरी तरीके से अब तैयार है। फिर बात होगी पीएम सर के क्लास की। इसके बाद बात होगी कंगना और महाराष्ट्र सरकार की, जहां तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। लुक्का छुपी बहुत हुई, अब बात आमने सामने की है। भारत अब बखूबी समझ चुका है कि चीन पीठ में छुरा घोंपने की आदत से मजबूर है। इसलिए न सिर्फ सीमा की चौकसी बढ़ाई गई है, बल्कि खुद सेना प्रमुख ने एलएसी पहुंचकर हर स्थिति का जायजा लिया। सीमा पर आन बान और शान, जब सेना नायक हो निगहबान। भारत की हिम्मत से चीन परेशान, एलएसी पर स्थिति नाजुक, लेकिन तैयार है हिंदुस्तान। जी हां, हिंदुस्तान तैयार है। यकीन ना हो तो देख ले चीन, देख ले दुनिया तमाम। सेना नायक की ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कर रही है बयां। ये कह रही है कि मस्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए, जब तक सीमा पर खड़े हैं देश के जवान। मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं, और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का, लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। गलवान वैली में हुई झड़प के बाद से ही चीन का जवाब उसी की भाषा में दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम है जवानों का जोश, जिसे हमेशा हाई रखना होगा। और यही वजह है कि 2 दिवसीय दौरे पर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे गुरुवार सुबह लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिणी पैंगोंग सहित पूरे इलाके की हालात का जायजा लिया। ले पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था, और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और JCO से बात की और स्थिति का जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सुना आपने, जवानों का जोश हाई है। लेह में सेना नायक नरवणे ने सुरक्षा हालात का जायजा लिया, सीनियर ऑफिसर से बात की, लेकिन जो देश जानना चाहता है वो सवाल है कि आखिर LAC पर स्थिति है कैसी? भारत की सीमा सुरक्षित है कि नहीं? चलिए अब ऐसे सवालों का जवाब जान लीजिए। जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे, और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। यूं तो भारत और चीन के बीच पिछले 4 महीनों से तनाव जारी है, लेकिन हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का तमाचा इतना तगड़ा है कि चीन तिलमिला उठा है। ऑपरेशन ब्लैक टॉप एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने चीन की सेना को भी हैरान कर दिया। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चेतावनी दी है कि देश के लिए एक साथ 2 मोर्चों, चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। बता दें कि भारत अब भी चाहता है कि मामला बातचीत से ही सुलझे, इसलिए पहले 4 राउंड की बैठक बेनतीजा रहने के बावजूद भी बैठकों का दौर जारी है। चुशूल में शुक्रवार सुबह 10 बजे से 5वें राउंड की बैठक शुरू हुई। इन बैठकों में चीन और भारत की ओर से कई मसले उठाए जा रहे हैं। सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि भारत की जितनी भी तैयारी है वो सिर्फ अपनी सीमा बचाने के लिए है। कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम
अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। भारत चौकन्ना है, भारत तैयार है और इसी का नतीजा है कि लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे पहली बार चीन युद्ध लड़ने से पहले ही कई मोर्चों पर हारने लगा है। लद्दाख में पैंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा अब पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। यहाँ की कई पहाड़ी चोटियों पर अब भारत का नियंत्रण हो चुका है। चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके विस्तारवाद पर भारत इतना जोरदार प्रहार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री ने चीन और पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाने का इंतजाम किया है और 2 महत्वपूर्ण डील किए हैं। दोनों ही डील चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाले साबित होंगे। भारत और रूस में बड़ी रणनीतिक डील। डील ने बढ़ाई चीन पाकिस्तान की टेंशन। भारत और रूस में 2 बड़ी रणनीतिक डील हुई है और इस डील से पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी नींद उड़ जाएगी। आइए पहले उस डील के बारे में ही जान लीजिए। जो डील हुई है उसमें रूस अब पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। रूस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह भरोसा दिया है। रूस ने कहा है कि वो भारत की सुरक्षा हितों का ध्यान रखेगा। दरअसल ये भरोसा रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उस बैठक में दिया गया जिसमें रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई भी मौजूद थे। बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान ने आधा दर्जन हेलीकॉप्टर खरीदने की डील रूस से की थी, लेकिन भारत के विरोध के बाद रूस ने हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई रोक दी थी। आइए अब दूसरे डील के बारे में जान लीजिए। दूसरे डील को समझने से पहले इस तस्वीर को देखिए। इस हाईटेक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल से बिजली की रफ्तार में दनादन निकलती गोलियां किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। ये रूस की अत्याधुनिक AK-203 राइफल का टशन है जो 1 मिनट में 600 गोलियां दागती है और अब रूस की यही अत्याधुनिक राइफल भारत को मिलने वाली है। राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे के दौरान भारत और रूस ने इस हाईटेक असॉल्ट राइफल के समझौते को अंतिम रूप दिया है। इस राइफल की खासियत ये है कि ये हिमालय जैसे ऊंचे इलाकों के लिए मुफीद मानी जाती है और ये डील ऐसे समय में हुई है जब लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर तनाव जारी है। साफ है दोनों ही डील की खबर से चीन और पाकिस्तान सख्ते में होंगे। एक तरफ भारत को 2 तरफा घेरने का ख्वाब पालने वाले पाकिस्तान को हथियार न मिलने से दिक्कत आएगी, तो दूसरी तरफ AK-203 की डील LAC पर भारत को दुश्मन पर बढ़त दिलाने में मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सुशांत को इंसाफ दिलाने के नाम पर शुरू हुई थी एक कहानी जो बेपटरी होकर धीरे धीरे मुंबई स्मिता की तरफ घूम गई है। वजह है सियासत। महाराष्ट्र सरकार सहित MNS भी अब कंगना के खिलाफ हो गई है, लेकिन कंगना ने भी जंग का ऐलान कर दिया। मुंबई आने से रोका क्यों? मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस पर सवाल, रोका क्यों? मेरी मांग है मुंबई पुलिस से कि मुंबई पुलिस से मेरी मांग है, निवेदन है कि कंगना रनौत के ऊपर राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगा के उनको तुरंत अरेस्ट कीजिए। मांगी सुरक्षा तो सियासत क्यों? कंगना बोल रही है ये लड़की, जी सर, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चलता है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र पर मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। सुना आपने, संकेत सीधे बीजेपी पर है, ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब सियासत की दूसरी तस्वीर देख लीजिए। सड़क पर उतरी ये महिलाएं शिवसेना की हैं, जो कंगना के पोस्टर पर जूते मार रही हैं। कंगना रनौत का पुतला फूंक रही हैं। साथ ही कंगना के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। मतलब ये कि पूरा मामला
अब महाराष्ट्र की अस्मिता की तरफ मोड़ा जा रहा है। मुंबई के नाम पर महासंग्राम, कंगना ने किया ऐलान, रोक सको तो रोक लो, 9 सितंबर को भरूंगी उड़ान। कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार। गुरुवार को शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर कंगना को मुंबई नहीं आने की सलाह दी थी। जवाब में कंगना ने ट्वीट कर अपने मुंबई आने की जानकारी दी है। मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई ना आऊँ। अब मैंने फैसला लिया है कि मैं मुंबई जल्द आऊंगी। मैं 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं जिस समय मुंबई पहुंच जाऊंगी वो टाइम भी सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। किसी के बाप की हिम्मत है तो रोक ले। कंगना रनौत का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उनका ये तल्ख अंदाज दिखा रहा है कि वे संजय राउत को सीधे चुनौती दे रही हैं। जवाब में सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। अरे उसका बाप भी है ना, वो बिन बाप की है क्या? मैं बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा। अगर ये किसी का बाप निकालती है क्योंकि वो महिला है, इसलिए अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो अपराध होता है। लेकिन ये महिला कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? इतना ही नहीं, संजय राउत ट्वीट पर दी गई अपनी सलाह से भी पलटी मारते दिखे। कहा, हम किसी को धमकी नहीं देते। देखिए, धमकी बिमकी वाली जो बात है ना, बेबुनियाद है। हम लोग धमकी बिमकी नहीं देते, सबको मालूम है। संजय राउत ने भले ही पलटी मार दी हो, लेकिन गृह मंत्री अनिल देशमुख और शिवसेना दोनों ने ही कंगना के खिलाफ प्रहार तेज कर दिया है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है। हमारे पुलिस के बारे में कोई फिल्मी कलाकार इस प्रकार का बयान देता है तो हम उसका धिक्कार करते हैं। कंगना राणावत ने बहुत ही गंदी तरह से कि मुंबई की अवहेलना की है। उसने अगर मुंबई को पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर ऐसा कहा है तो उसके ऊपर देशद्रोह का खटला दाखिल होना चाहिए, उसको अरेस्ट होना चाहिए। ये सरकार है, सत्ताधारी हैं। सुनिए इनकी ठसक। ये अब तय करेंगे कि कौन कहां जाए और कहां नहीं जाए। मतलब हद है, देश में संविधान है या नहीं? नागरिक का अधिकार संविधान तय करेगा या सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए पीएम सर की क्लास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में आईपीएस प्रोबेशनर कैडेट के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारियों को ड्यूटी की शुरुआत के साथ ही सिंघम न बनने की अपील की और उन सेवादारों से बचने की सलाह भी दी जो अफसरों से नजदीकी के लिए चक्कर काटने लगते हैं। मैं हमेशा तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, अब तो आपको वहां पर मजबूरन भी करना पड़ा होगा, सुबह उठ करके जाना भी पड़ा होगा। मैंने भी उस मैदान में योगा किया हुआ है जिस मैदान में आप लोग करते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं, पूरा मन उसमें जोड़ देते हो, ये कितना बेनिफिट करता है। और तब जाकर के आपको ये तनाव कभी महसूस नहीं होगा, काम कितना ही होगा, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे। कोरोना के कालखंड में देश के हर कोने में खाकी वर्दी के लोग जब गीत गाते हैं, गीतों के द्वारा लोगों को शिक्षित करने का। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।